Hello everyone. In lecture number 7 of unit 14 biomolecules, now we will study about the structure of fructose. As we know that in last few lectures we are very much focused on aldohexose is a monosaccharide, and especially we are focusing on a glucose. So same way now today we will discuss about the what is fructose, what is the structure of fructose, how it can be represented with the help of Fisher projections as well as Haworth projections. Okay, so we know that this fructose is a very good, or it's a very important, most important of all the ketones. This is most important of all the ketones. We know that it's a ketohexose, right? Once again. Okay, so in free state means in free state, which is obtained along with ग्लूकोस. जो फ्री स्टेट में होता है, तो फ्री स्टेट में वो ग्लूकोज के साथ ही मुझे यहाँ पे मिलता है. जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मेरे पास हनी है, तो हनी में भी ग्लूकोज के साथ फ्रुक्टोज हो सकता है. फिर स्वीट फ्रूट्स है मेरे पास, राइट? इसलिए आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन उसको हम क्या बुलाते हैं कि फ्रुक्टोज को हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट शुगर की तरह से भी हम बुला सकते हैं, फ्रूट शुगर भी बुला सकते हैं. ये मैंने कहा पे क्या बोला, फ्री स्टेट में है. लेकिन इन कंबाइंड स्टेट, ओके, सो इट इज प्रेजेंट इन डाइसैकेराइड्स. जैसे कौन सी डाइसैकेराइड्स में मुझे मिल रहा है, तो क्या वो सुक्रोज की तरह से, सुक्रोज है उस तरह से मुझे मिल रहा है. एंड पॉलीसैकेराइड्स में भी मुझे मिल रहा है, पॉलीसैकेराइड्स में भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, राइट? जैसे पॉली, आपने पहले बार नाम नहीं सुना होगा, लेकिन हम उसको इन्यूलिन भी बोलते हैं. इन्यूलिन विच इज फ्रॉम डाहिलिया ट्यूबर्स होती है. जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, चकोरी के जो रूट्स होते हैं ना, उसमें से ये मुझे यहाँ पे मिल सकता है. बनाने में भी ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स में या इसमें इन्यूलिन होता है. ये इन्यूलिन कुछ भी नहीं है, लेकिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है? तो वो फ्रुक्टोज का जो पोर्शन है, वो उसको जोड़ के हम उसको इन्यूलिन बना सकते हैं. So once again, in the case of biomolecules, so it's a most important of the all ketones, and especially it's a ketohexose. जो फ्री स्टेट होता है, जैसे ग्लूकोज का हमने फ्री स्टेट देखा था, उसी तरह से फ्रुक्टोज भी वो फ्री स्टेट में मिल सकता है मुझे हनी या स्वीट फ्रूट्स में से. इसलिए ज्यादा से ज्यादा, जिसके हमने बोला था कि ग्लूकोज का दूसरा नाम फ्रूट शुगर है, ग्रेप शुगर है, फिर मैंने एक और भी बोला था, उसको हनी शुगर भी हम बुलाते हैं. इस तरह से इसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको हम, फ्रूट शुगर भी बुलाते हैं. कई बार आपने देखा होगा कि उसको लेविनोज भी हम बोलेंगे, क्योंकि ये लिवोरोटेटरी है. और कंबाइंड स्टेट में इट इज प्रेजेंट इन द डाइसैकेराइड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड इन द पॉलीसैकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ इन्यूलिन. जो उसका जो हम चकोरी के, क्योंकि उसका जो हिंदी वर्जन है या गुजराती वर्जन है, उसको हम चकोरीનું મૂળ આપણે એવું બોલીએ કે એમાં રૂટ્સમાંથી આપણને એ મળતું હોય છે. ફાઇન. Now we move to the structure of fructose. अभी हमें स्ट्रक्चर्स पे देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है. स्ट्रक्चर, ठीक है? Once again, we know that the disaccharides, when we have to स्ट्रक्चर के शुरू करने से पहले मुझे आपको यह समझाना पड़ेगा कि इसके जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6. C6H12O6 is the same formula that we have to found in the case of glucose. लेकिन यहाँ पे कीटो ग्रुप है, हमें मालूम है. So its molecular formula is C6H12O6. So on the basis of its reactions,
इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट इन फ्रूट, इसमें क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है। तो ये कीटो ग्रुप एक्सपेरिमेंट से मुझे मालूम, आपको मालूम है कि कीटो ग्रुप कहाँ पे रहेगा, C2 कार्बन के पास ही रहेगा स्ट्रेट चेन में। लाइकवाइज ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड तो टर्मिनल पोजीशन पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, C2 पोजीशंस पे मुझे मिलेगा। ठीक है, दूसरा मुझे ये भी मालूम है कि वो डी सीरीज का मेंबर है, डी सीरीज का मेंबर है इसलिए, और वो लीवो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी। मैंने आपको बताया था कि लीवो रोटेटरी वो प्रैक्टिकल यानी पोलरीमीटर से मुझे मालूम पड़ता है। सो इसका जो करेक्ट नेम है वो हम क्या बोलेंगे, डी, उस फिर माइनस, माइनस मीन्स लीवो, और फ्रुक्टोज, इस तरह से हम बुला सकते हैं उसको। सो डी माइनस फ्रुक्टोज। और उसका मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइकवाइज ग्लूकोज में। जैसे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा, CH2OH, सेकंड पे C डबल बॉन्ड हो, थर्ड पे हम देखते हैं यहाँ पे OH और H जो एमिल फिशर ने यहाँ पे बताया था, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी COH है और H है। फिर से हम देखेंगे 1 2 3 4 5, और अभी छठा जो मेंबर हमारा यहाँ पे आ रहा है वो है CH2OH। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें मालूम है कि ये ऑक्सीजन है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए जो हमारा जो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, तो ये जहाँ जाने की वजह से ये कार्बन डेल्टा प्लस, क्योंकि ये डेल्टा माइनस है, सो ये डेल्टा प्लस होने की वजह से ये जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये तो कीटो और अल्कोहल दोनों का जो मिला के हमें मालूम है हेमीकीटाल कंपाउंड्स की तरफ वो चले जाएंगे, हेमीकीटाल में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर्स मुझे अभी मैंने यहाँ पे जो दिखाया है वो दूसरा कुछ भी नहीं है, डी माइनस फ्रुक्टोस। डी माइनस फ्रुक्टोस का मैंने अभी आपको ओपन चेन फॉर्म दिखाया हुआ है, ओपन चेन फॉर्म मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मुझे मालूम है कि इसका जो हम प्रोसेस दिखाएंगे तो सेम वही प्रोसेस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ से आपका O यहाँ से साइकिल में जुड़ जाएगा, H यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको। देखिए ये है CH2OH, CH2OH, फिर से यहाँ पे है C और OH, सेम वे CHOH। ठीक है, थर्ड वन में क्या होगा, COH H, सेम वे यहाँ पे भी हम इस तरह से 1 2 3 4, ये पांचवा मेंबर है और ये छठा मेंबर है। जो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वो है H और OH, और यहाँ O से उसका साइकिल है वो बन रहा है। ठीक है, कहाँ, CH2 के साथ। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिखाया इसमें आप देखिए ये कार्बन है ना, फिर से कीराल हो गया है, पहले नहीं था 2 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाला है, 2 3 4 5 6, तो ये नाउ इट्स बिकम्स अ कायरल इन नेचर। तो कायरल होने की वजह से फिर से उसमें अल्फा और बीटा का कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई देगा, उसमें भी फिर 2 स्टीरियो आइसोमर मुझे दिखाई देंगे। तो इसका जो मैं वर्जन दिखाऊंगा तो वो डी माइनस फ्रुक्टोस हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टो पायरेनोस भी हम उसको बोलेंगे, क्योंकि वो पायरोन की स्पेशलिटी वो दिखा रहा है, पायरेनोस। ठीक है, अच्छा इस तरह से यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो सकता है ना। देखिए यहाँ पे OH इस तरह से भी आ सकता है, और यहाँ पे CH2OH है, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर और ये छठा नंबर, ये ठीक है। हमने यहाँ पे मालूम है यहाँ पे तो OH और H है ही, सेम वे HCOH है, सेम वे HCOH है, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा नंबर वाला है, 1, ये 2 3 4 5 6। मुझे मालूम है कि जो 2 यहाँ से O की साइकिल है वो 6 नंबर के कार्बन के साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, फिर मुझे मालूम ये भी है कि ये कायरल होने की वजह से ये उसका पोजीशंस बीटा में आ गया है, ये एनोमेरिक कार्बन भी हम उसको बोल सकते हैं, और बीटा पोजीशंस पे चला गया है। सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ बीटा डी माइनस फ्रुक्टोज भी हम बोल सकते हैं, बीटा डी माइनस, और उसको बीटा डी माइनस फ्रुक्टोपाइरेनोस भी हम बोल सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी आपको क्या समझाया, मैंने अभी आपको यही दिखाया है कि लाइकवाइज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज का भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज ऑल्सो हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर,
वी नो दैट द फ्रुक्टोज कंटेन अ कीटोन ग्रुप, यहाँ पे कीटोन ग्रुप मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो इंटरमोलेक्युलर हेमिकीटाल बनाएगा. So in this hemiketal formation, our C6OH of the fructose combines with the C2 of keto groups. So as a result, ये C2 वाला मेरा कीराल कार्बन हो गया है. So C2 becomes chiral in nature. So उसका दो possible arrangements यहाँ पे मुझे of CH2OH and OH groups are around it के लिए. देखिए यहाँ पे CH2OH इस तरफ है, यहाँ पे इस तरह से, तो उसका जो arrangement है उसकी वजह से मुझे दो उसके possible arrangement मिलेंगे. That's the reason that D-fructose exists in a two stereoisomeric form. For example, alpha D-fructopyranose and beta D-fructopyranose. तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है. जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है वो मैंने फिशर प्रोजेक्शंस की तरह से दिखाया हुआ है. अभी वही हावर्थ था, तो हावर्थ ने ये जो स्ट्रक्चर है तो वो कुछ इसने इस तरह से यहाँ पे दिखाया. हावर्थ ने ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हावर्थ कुछ इस तरह से दिखाते हैं. देखिए हमें मालूम है हावर्थ ने क्या बोला था कि जो ऑन योर राइट हैंड साइड है उसको हम ऊपर रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को नीचे रखेंगे और टर्मिनल पोजीशंस को भी हम ऊपर ही रखेंगे. तो ये तो टर्मिनल पोजीशंस हो गई है. तो फर्स्ट हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे CH2OH, फिर यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे क्या है OH, फिर यहाँ पे H, सेम वे HOH. ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया है, ये देखिए ये है CH2OH और H, क्योंकि यहाँ पे 1 2 ये 2 नंबर है, 2 और 6 के बीच में. अब देखिए यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है. तो आप जो अभी ये इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो अल्फा डी फ्रुक्टो पायरेनोस नहीं, ये यहाँ पे मुझे फ्यूरेनोस बताना पड़ेगा. ठीक है, तो उसको हम फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं. ये जो मैंने दिखाया था वो पायरेनोस स्टाइल में दिखाया था. अभी मैं ये यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ वो फ्यूरेनोस फॉर्म में है, क्योंकि कंबाइंड फॉर्म जो होता है ना तो वहां पे वो फ्यूरेनोस फॉर्म में होता है. ओपन में मैंने दिखाया था वो पायरेनोस फॉर्म में मैंने आपको दिखाया था. तो सेम वे हियर बीटा डी वो भी कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगा आपको. ठीक है, यहाँ पे OH है, ये बीटा कार्बन है हमें मालूम है. यहाँ पे क्या है CH2OH है. फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है OH है, H है. सेम वे यहाँ पे भी H और OH है. ठीक है, यहाँ पे H क्या है H और CH2OH, कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. तो इसको हम क्या बोलेंगे बीटा डी माइनस फ्रुक्टो फ्यूरेनोस, क्योंकि ये फ्यूरान फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा है. फ्यूरान फॉर्म है वो कुछ इस तरह से होता है. तो जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में फ्यूरान है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पढ़ा हुआ था. तो ये फ्यूरेनस फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है. देखिए फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जो फिशर ने दिखाया था वो पायरेनोस फॉर्म में दिखाया था. हाउएवर इन द कंबाइंड स्टेट मींस सच इन द केस ऑफ सुक्रोज, राइट, this fructose is exist in the furanose form. So their Fisher and Howard projections are given. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसका जो प्रोसेस है वो मुझे अलग दिखाना पड़ेगा आपको. जैसे यहाँ पे 2 और 5 के बीच में यहाँ पे लिंक हुई है, यहाँ पे 1 और 6 के बीच में लिंक मैंने यहाँ पे दिखाई हुई थी. तो आपको दोनों में समझ में आ जाएगा. मैं आपको ये भी दिखाना चाहिए. देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, रिबोस 2-deoxyribose also exist in furanose form. एक बार ये MCQs में डाला हुआ था कि following which molecules in furanose form in combined state. तो हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें ऑप्शन है रिबोस भी है, 2-deoxyribose भी है, ये फ्रुक्टो पायरेनोज है, फ्रुक्टो फ्यूरेनोज है. तो हमें फ्रुक्टो फ्यूरेनोज है और ये तीनों लोग वो मुझे फ्यूरेनोस फॉर्म में मुझे मिल जाएंगे. ठीक है, और एक और आपको बात यहाँ पे देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि ऑल द मोनोशेकेराइड्स वेदर aldose and ketose in their hemiacetal
and hemiketal forms behave as reducing sugar or reducing carbohydrate. इन नटशेल हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट में क्या बोलेंगे? ऑल द मोनोसैकेराइड्स इन द फॉर्म ऑफ हेमीएसिटाल एंड हेमीकीटॉल फॉर्म आर एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये है कि जैसे हम उसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने की वजह से मुझे क्या मिलेगा कि उसका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ओपन हो जाएगा, और यही जो ओपन हो रहा है वही रिड्यूसिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ये जो पोर्शंस मैंने अभी तक आपको यहाँ पे जो पढ़ाया हुआ है, वो जो पोर्शंस था वो मोनोसैकेराइड का पोर्शंस अभी यहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है। यानी मोनोसैकेराइड्स में हमने दो ज्यादा से ज्यादा बात की। इसमें से पहले मैंने अल्डोहेक्सोज में ग्लूकोज की बात की, फिर अल्डोहेक्सोज दूसरा था जिसमें मैंने फ्रुक्टोज की बात की, वो कीटोहेक्सोज था। ठीक है, ये मेरे सिलेबस में है। फिर हम अभी जो नेक्स्ट पोर्शंस हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, वो जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे 14.1.3 में हम चले जाएंगे। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है 14.1.3। वो जो पोर्शंस है वो हमारा डाइसैकेराइड्स का पोर्शंस है। ठीक है, अभी हम डाइसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है हमें मालूम है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ था, विच इज बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिसिस। ठीक है, सो वो हाइड्रोलिसिस से कितने मोलिक्यूल्स दिखा सकते हैं, जैसे उसका हाइड्रोलिसिस से वही सिंपल एक ही मोलिक्यूल तो वो हम मोनोसैकेराइड बोलेंगे, दो मिलेंगे तो हम डाइसैकेराइड बोलेंगे, ज्यादा मिलेंगे तो हम पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। सो हम यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव two molecules of the same or different monosaccharides are called disaccharides। यहाँ पे क्या होता है कि upon hydrolysis give two molecules of same or different monosaccharide are called, यानी जिसका हम हाइड्रोलिसिस करें तो मुझे दो मोलेक्यूल या सेम या डिफरेंट मिल सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड बोलेंगे। यहाँ पे कई बार मैंने देखा हुआ है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से भी दिखाया कि इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना वो C12H22O11 होता है, लेकिन ऐसा हम इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि हमारे जो सिलेबस है ना उसमें जो डाइसैकेराइड्स हमें यहाँ पे समझाया हुआ है ना वो हेक्सोज में से ही बनाया हुआ है, यानी दो हेक्सोज मिले के C12 ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, एक मोनोसैकेराइड पेंटोस है और दूसरी हेक्सोज के साथ भी जुड़ सकती है, पेंटोस ट्रायोस के साथ भी जुड़ सकती है, ऐसी कहीं इसकी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं उसका जो फॉर्मूला है वो C12H22O11 मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे हमें तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास डाइसैकेराइड्स था, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स हमें यहाँ पे पढ़नी है, वो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जैसे मैंने यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ C12H22O11, ये जो हम दिखा रहे हैं वो है सुक्रोज। ठीक है, ये सुक्रोज का मैंने हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। हाइड्रोलिसिस आइदर विद द हेल्प ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस या मैं उसको क्या बोलूँ एंजाइम्स के साथ भी, और जैसे मैंने यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम्स का मैंने यूज किया हुआ है। कौन सा? इन्वर्टेज एंजाइम्स यूज किया, तो उसका ब्रेक होके वो C6H12O6 और फिर C6H12O6 में चला जाएगा। तो एक जो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो ग्लूकोज है और दूसरा मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो फ्रुक्टोज मुझे मिल रहा है। यानी इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिला के सुक्रोज हो रहा है इफ द हाइड्रोलिसिस राइट with either an acid or an enzymes gives
सेम यहाँ पे डिफरेंट मिले हुए हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये मैंने सुक्रोज इस तरह से मैं यहाँ एक और भी बताना चाहता हूँ C12H22O11 वे, लेकिन ये जो शुगर है ना उसका नाम है माल्टोज, ठीक है, विच इज एसिडिफाइड और विद द हेल्प ऑफ maltase as a enzymes, so it gives a C6H12O6 plus C6H12O6। ये दोनों जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ग्लूकोज ही बन रहे हैं, यानी सेम ही मुझे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से तीसरा है मेरे पास C12H22O11, इसका जो हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+ या मेरे पास लैक्टेज है, लैक्टेज, ठीक है। तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे C6H12O6, फिर C6H12O6 वो तो सेम ही, लेकिन एक जो यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो ग्लूकोज है और दूसरा मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है वो गैलेक्टोज है। क्लियर हो गए आपको, राइट। सो टू मोनो, यहाँ पे जो दोनों मोनोसैकेराइड्स है वो जिसके साथ जुड़ी हुई है तो हम उसको क्या बोलेंगे खबर है, इथरल लिंकेज भी बोलेंगे, इथरल और ऑक्साइड, या इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड लिंकेज भी बोलते हैं। जो ये लिंकेज होती है वो किस तरह से होती है, पानी यहाँ पे देखिए ये दोनों यहाँ से जुड़ेंगे तो इसमें से पानी निकल जाएगा, तो वो पानी निकल जाने की वजह से एक में से H निकल जाएगा, एक में से OH निकल जाएगा, यानी वो इथरल ऑक्साइड्स बोलेंगे। तो जो ये लिंक होती है दोनों के बीच में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की वजह से उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी हम बोल सकते हैं। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे देखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको बहुत पूरी डिटेल्स में ले जाऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट, द डाइसैकेराइड में बी, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये रिड्यूसिंग शुगर है और ये रिड्यूसिंग शुगर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों, इफ टू मोनोसैकेराइड यूनिट आर लिंक थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप, दोनों कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही, जैसे इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसका कार्बोनिल ग्रुप के साथ में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गई है, इसलिए दोनों में से किसी का भी ग्रुप ओपन नहीं हो पाएगा, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे एक का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है लेकिन दूसरे का ओपन हो गया है, यानी ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कार्बोनिल ग्रुप क्लोज हो गया है लेकिन इसका अभी ओपन है, तो ये वो रिड्यूसिंग में चला जाएगा। सेम वे यहाँ पे भी हम रिड्यूसिंग में चले जाएंगे, ठीक है। सो वंस अगेन, इफ द टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर लिंक्ड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव कार्बोनिल ग्रुप, सो दैट द डाइसैकेराइड्स इज सेड टू बी नॉन रिड्यूसिंग, तो उसका एग्जांपल है सुक्रोज है। On the other hand, if the carbonyl group of any one of the two monosaccharide units is free, तो इसको हम reducing बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी मोनोसैकेराइड्स है, सभी मोनोसैकेराइड्स क्या होती है, रिड्यूसिंग ही होती है, क्योंकि उसमें किसी के साथ जुड़ना नहीं होता है। लेकिन जैसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से हम जुड़ेंगे तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप सुक्रोज, उसके बाद में माल्टोज और उसके बाद में लैक्टोज को हम शुरू करेंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।